नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंकुर डेंटल सर्जन अंकुर डेंटल क्लिनिक से आज आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस के बारे में बताना चाहूँगा। स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। ये है एफपीडी इंसर्शन या फिर एफपीडी सीमेंटेशन इसको कहते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा जो ये ब्रिज है या फिर एफपीडी है रेडी होके आ चुका है। मैं इसको चेक कर रहा हूँ कि इसमें हाई पॉइंट तो नहीं है। और जैसे कि पेशेंट को लॉन्ग टर्म के लिए मिसिंग टीथ था तो सुप्राएडेप्टेड हो चुका है, तो इसलिए इसके टीथ की एनाटोमी थोड़ी सी उनको बिलो रखना पड़ा। तो आप देख सकते हैं इसमें मैं चेक कर रहा हूँ हाई पॉइंट तो नहीं है, लिंगुअल साइड से सही है सभी, और अपोजिट साइड के भी कस्प टच हो रहे हैं प्रॉपरली, कोई इशू ऐसा नहीं है। तो ये कैप है हमारी, क्राउन्स हैं, 4 यूनिट ब्रिज बना है हमारा। और ये जो इसमें हमने अबटमेंट टूथ लिए हैं, ये लिए हैं सेकंड प्रीमोलार और थर्ड मोलार, जो कि जिसको अक्कल दाढ़ बोलते हैं, उसकी आरसीटी करके हमने इसको यूज़ में लिया है दांत को, ताकि हम दांत बिठा सकें। ये जो अक्कल दाढ़ है इसकी हमने आरसीटी करी है पहले, फिर सीमेंटेशन करके तब इसको रेडी किए हैं ताकि इनके बीच में हम दांत बिठा सकें। वो दांत थोड़ा गल चुका था तो इसीलिए हमें ये ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ी। अब मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ और चेक कर रहा हूँ कि इसमें कभी डेब्रिस वगैरह तो नहीं फंसे हुए हैं। उनको क्लीन कर दिया है मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से, और हम लोग अब देख रहे हैं। अब देखते रहिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग जो हैं एफपीडी सीमेंटेशन कैसे करते हैं। और इसमें मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो है क्राउन प्रिपरेशन अच्छे तरीके से ही हो चुकी है। पेशेंट को बाइट करने के लिए बोल रहा हूँ तो ये एंटीरियर टीथ को बाइट कर रहे हैं। अब सही तरीके से बाइट करें, और हाँ ऐसे बाइट करना है। पेशेंट को गाइड करना होता है हमें सबसे पहले कि आपको क्या है, बाइट जब हम बोलते हैं तो प्रॉपरली ही करना है। कुछ पेशेंट इधर उधर बाइट कर लेते हैं, बाद में आते हैं कि डॉक्टर साहब ये तो ऊंचा सा लग रहा है। तो ऐसा नहीं करना है, हमेशा बाइट करना है स्वेलो करके। तो अब हमने ये ले लिए हैं सीमेंट, जो कि लूटिंग सीमेंट होता है टाइप 1, और जीआईसी का ग्लास आइनोमर सीमेंट है ये। और ये हमने इसके स्पून से निकाल लेंगे। लगभग 2 स्पून मुझे लेना पड़ेगा कम से कम, क्योंकि 2 क्राउन्स हैं और एक बड़ी अबटमेंट क्राउन है। ये पाउडर और लिक्विड फॉर्म में आता है। ये लिक्विड है, इसकी मैं 3 ड्रॉप लूँगा ताकि कम पड़ने पे दूसरे को भी हम ऐड कर सकें, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी सेट होता है, तो इसलिए मुझे इसको रेडी रखना पड़ता है हर चीज़ को। आप देख सकते हैं मैं कॉटन पैलेट बना लेता हूँ, जो कि आइसोलेशन में मुझे हेल्प करेंगे। और आइसोलेशन बहुत ज़रूरी होता है कभी भी टूथ के में, जो भी सीमेंटेशन करते हैं आइसोलेशन मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैटर करता है। तो आइसोलेशन के लिए मैं कॉटन पैलेट बना रहा हूँ। कॉटन आइसोलेशन हम कैसे कर सकते हैं, कॉटन पैलेट से, सक्शन टिप से और एयर ब्लोअर से भी हम आइसोलेट कर सकते हैं टूथ को। और आप देख सकते हैं इसको मैंने रेडी कर लिया है। और अब हम टीथ की तरफ देखते हैं। टीथ जो है ये मिसिंग है, 2 टीथ मैं ट्राई कर रहा हूँ। ऐसे फिक्स होना चाहिए। पेशेंट को बोल दिया आप एक बार देख लीजिए और चबा कर देख लीजिए। तो पेशेंट बोल रहे थे कि डॉक्टर साहब ये दांत थोड़े से ऊपर सा लग रहा है, तो मैंने उनको बोला है कि ये ऐसा ही टीथ था, प्रिपरेशन भी अच्छी हुई है, इससे ज़्यादा में ये पल्प एक्सपोज हो सकती थी। अब मैं इसको एयर ब्लो कर रहा हूँ ताकि आइसोलेट हो जाए अच्छे तरीके से। और कॉटन पैलेट में लगा चुका हूँ, आप देख सकते हैं, जिससे कि सलाइवा इसमें ना आए। बहुत ही स्लोली मैं एयर ब्लो करने के बाद में अब इसको रेडी करते हैं, ब्रिज को और सीमेंट को मिक्स करते हैं। ये हमारा गेट्स स्पैचुला रहता है या फिर प्लास्टिक स्पैचुला, जिसके माध्यम से हम लोग क्या है जीआईसी को मिक्स करते हैं। और हमें इसमें मेटल स्पैचुला यूज़ नहीं करना होता है जीआईसी मिक्स करने के लिए। मुझे
इसको एक पर्टिकुलर कंसिस्टेंसी तक मिक्स करना होता है, जिसको ल्यूटिंग कंसिस्टेंसी कहते हैं सीमेंट को। अगर इसमें कुछ 3 सेंटीमीटर तक का एक थ्रेड बनता है, उसको ल्यूटिंग कंसिस्टेंसी बोलते हैं। और इसको मिक्स करने का एक पर्टिकुलर मेथड है, आप देख सकते हैं ऐसे मिक्स करना होता है। अगर आपको किसी को भी पता है कि इस मेथड को क्या बोलते हैं मिक्सिंग के, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। जो भी डेंटिस्ट हैं, डेंटल स्टूडेंट्स हैं, या फिर डेंटल रिलेटेड भी हैं, उनको भी थोड़ा आइडिया होगा, या फिर कुछ मिक्सिंग का जिनका वर्क होता है, ये किस मेथड से मैं मिक्स कर रहा हूँ। ये नॉर्मल सर्कुलर मेथड में मिक्स नहीं होता है GIC। तो आप बता दीजिए एक बार ये किस मेथड से मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ, ताकि ये स्मूथ मिक्स हो जाए सबसे। तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने सीमेंट को कर दिया है दोनों में फिल। और अब चलते हैं हम पेशेंट के मुंह में। अब देख सकते हैं ये मैंने इसी में इसको प्लेस कर दिया है, और पेशेंट को बोल रहा हूँ मैं, आप इसको मुंह को चबा दीजिए। उन्होंने चबा दिया है, और उसके बाद मैंने इसको क्लीन कर दिया है। आप देख सकते हैं पेशेंट, ये क्लीन करने के बाद की वो पिक्चर है। इसको जब चबा देते हैं ऐसे चबाना होता है सेम ओक्लूजन में टाइट से 2 मिनट के लिए। बाद में हम देख रहे हैं इसके सभी एक्सेस को हमने रिमूव कर दिया, और ये कितना अच्छा लग रहा है, और बिल्कुल टीथ की शेड का है इनकी। और कोशिश की है हमने कि सेम कलर का ही हो, सेम ही कलर का है। टीथ में भी 12 कलर होते हैं, और हम सेम शेड के टीथ जो क्राउन होती है हमारी, इनको प्रिपेयर कराते हैं लैब से। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट सेम है बिल्कुल। पेशेंट को कुछ भी इशू नहीं हो रहा है, पेशेंट बोल रहे हैं बिल्कुल अच्छे से चबा पा रही हूँ, और कुछ भी हाई पॉइंट नहीं है, सभी टीथ टच हो रहे हैं।